तो ये है 10th साइंस चैप्टर 9 और लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला है। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप समझते हो, थोड़ा सा ये बल्ज रहता है, ऊपर से आउटसाइड क्या होता है, उठा रहता है। माने आउटसाइड उसकी सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के को उसके सामने रखेंगे तो वो प्लेन मिरर जैसे नहीं बनता है ना, थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो देखते हैं कैसी कैसी कंडीशन में क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे और आपके बुक में एक्टिविटी दी है, और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या चाहिए, लैब चाहिए। आप लैब में जाइए और उसमें सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एक ऑप्टिकल बेंच ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच वहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। वो केवल कुछ नहीं है, एक लोहे का या लकड़ी का स्टैंड होता है जिसमें हम मिरर लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, और एक स्केल लगी रहती है। इस तरह का वो सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इमेज नेचर। व्हेन यू होल्ड एन अपराइट पेंसिल इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो पहली एक्टिविटी आप ये करके देखिए कि यदि आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जितनी गाड़ियाँ होती हैं ना, व्हीकल्स होते हैं, जो साइड का मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। तो आप उसके सामने एक पेंसिल रखिए और इसमें कंपैरिजन करिए कि यदि हम इतनी बड़ी पेंसिल रखे हुए हैं तो उस मिरर में कितना दिखाई दे रहा। तो आप देखेंगे कि एक तो ये है कि यदि पेंसिल की नोक ऊपर है तो इमेज भी में पेंसिल की नोक कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। माने वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। और जो इरेक्ट होता है कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है। दूसरा हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ऐसे के लिए आप लैब में जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पर एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड में आपको क्या करना है, एक मिरर लगा देना है। ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। दूसरा स्टैंड रहेगा, यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक पेंसिल या मोमबत्ती जला दीजिए। क्या होता है कि पेंसिल रखने पर जल्दी इमेज नहीं दिखता है, तो मोमबत्ती की लाइट थोड़ी तेज होती है ना, डायरेक्ट सोर्स से जाती है तो अच्छे से दिखाई देती है, तो मोमबत्ती भी रख सकते हैं। और जब इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मोमबत्ती कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी और इरेक्ट दिखाई देगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं। और यदि मैं इसको इधर उधर खिसकाता हूँ तब भी हमेशा उस पर क्या बनता है, इरेक्ट ही बनता है। क्या बनता है, इरेक्ट ही बनता है और छोटा ही बनता है। तो हमको ये पता चल रहा है कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी, इमेज रहेगी, इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। मूविंग द ऑब्जेक्ट एज यू मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर। यदि हम इस पेंसिल को इमेज से क्या करें, दूर लेते जाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, द इमेज बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो जैसे जैसे आप इसको दूर लेते जाएंगे ये इमेज इसके अंदर कैसे दिखेगी, छोटी होती जाती है। पास लेते जाएंगे तो बड़ी होती जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं हो सकती, ऑब्जेक्ट से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि यार यदि मैं उस दिन बताया था कि यदि अपनी पूरी बॉडी देखना हो, है ना, तो हमको अपने हाइट का हाफ प्लेन मिरर लेना चाहिए। ठीक है। तो गाड़ियों में तो साइड मिरर लगा रहता है जिससे पीछे का ट्रैफिक देखते हो, है ना। और बस रहती है मान लो 10 फीट, तो क्या 5 फीट का मिरर लगा रहता है, नहीं। प्लेन मिरर यदि वहाँ पर सोच रहे होगे कि मेरा मिरर खराब हो गया, मैं प्लेन मिरर लगवा लूँगा, उसमें देखूंगा, तुमको आधी अधूरी बस दिखेगी। पूरी बस देखना होगा तो यदि 10 फीट की ऊंचाई की बस है तो मिरर कितना लगेगा, 5 फीट का, संभलेगा ही नहीं, फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस बड़ी सी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, छोटा। और जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे क्या होता है, इमेज बड़ा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे है, द इमेज मूव्स क्लोजर टू द फोकस बिहाइंड द मिरर। और जो इमेज होता है वो हमेशा मिरर के पीछे ही बनता है। कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो चलिए अब 2-3 चीज़ को समराइज करते हैं। हम ये समराइज कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज का फॉर्मेशन होगा हमेशा इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा
स्मॉलर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को आप दूर ले जाते हो तो इमेज भी क्या होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा। पास भी लाओगे तो इमेज थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हो सकता है। सारी थीम समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब यदि यहाँ पर हमको इमेज फॉर्मेशन करना है तो चलिए यहाँ पर मैं 2 कंडीशन लेता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, अलग से अब उसको नहीं देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमेशा एक लाइन ऐसे खींचना है जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस काम करेगा। क्या काम करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। फिर आपको एक कर्वेचर बनाना है। कर्वेचर बनाने का मतलब ये है कि या तो आप इसको प्रोटेक्टर से बना लीजिए, राउंडर से बना लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सेंटर वगैरह आपको आसानी से मिल जाए। और मुझे ये बताओ, पॉलिश में उधर करूं कि इधर करूं? इस साइड। ऑब्जेक्ट को रूल ये भी है कि जब इमेज बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है। तो ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये इसका कौन सा सरफेस हो गया? पॉलिश्ड सरफेस हो गया। इसका फोकस इधर होगा कि उधर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा, इधर होगा? क्यों हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर? क्योंकि जब हम ये कर्वेचर बनाएंगे ना तो हमको यहीं पर ये कर्वेचर इधर ही से मिलेगा, इधर से हम गोला बना ही नहीं सकते, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बिहाइंड द मिरर होता है। फोकस भी क्या होता है? बिहाइंड द मिरर होता है। तो जिस सेंटर से आप इसको बनाते हो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका क्या कहलाया? फोकस कहला गया। और जो मिड पार्ट होता है वो उसका क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और जो इसका अपर्चर होता है, दोनों एंड की डिस्टेंस होती है, वो है mn। ठीक है। अब इसके सामने हम मान के चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी में है, इस मिरर से बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं समझ लेना कि अर्थ के बाहर हो गई, है ना। उसके कैप्चरिंग एरिया से बाहर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? इन्फिनिटी कहला गया। जैसे हम एक बहुत सीधी रोड में जा रहे हैं, हमारे पास साइड मिरर तो लगा है, लेकिन हमसे 1 किलोमीटर दूर कोई ट्रक चल रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो कैसा है? इन्फिनिटी पर है। ठीक है। एक दिखेगा, पॉइंट जैसे दिखेगा, क्योंकि अभी हम बोले कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाते इमेज की साइज कैसी होती जाती है? छोटी। तो बहुत दूर होगा तो छोटा साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब बहुत डिस्टेंस से में ऑब्जेक्ट रहती है तो इसकी रेज ऐसे आती हैं। यहाँ डैश डैश का मतलब ये है कि ये बहुत दूर से आ रही है। कटी कटी का मतलब क्या है? ये बहुत दूर से आ रही है। तो हम जब इसमें रे खींचेंगे तो इधर प्लेन खींचेंगे, इधर डैश डैश खींचेंगे। इस डैश डैश का मतलब बहुत दूर से आ रही है। और प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, पास में ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत इन्फिनिटी में, केवल हमको शो कर देना है। तो इस तरह से और भी रेज खींच सकती हुई डैश डैश करके यहाँ पर हम प्लेन खींच देंगे, इनका डायरेक्शन बता देंगे कि इस तरह से आती है। यहाँ भी एक रेज जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है, उसी पाथ में वापस आ जाती है। ठीक है। अब देखो, जब ये इस सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरह से जाएगी, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है। रेज को क्या करता है? डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब फैला देता है। लेकिन ये इस हिसाब से फैलाता है, यदि मैं इसको बिहाइंड द मिरर थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो ये एक पॉइंट पर मिलेगी। इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं, ये पॉइंट पर मिलेगी। यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यदि मैं इसको थोड़ा थोड़ा बिहाइंड द मिरर देखूं तो इस पॉइंट पर मिलेगी। ऐसे जितने भी रेज आएंगी कहाँ पर मिल रही हैं? फोकस पर। ठीक है। तो इन्फिनिटी का इमेज कहाँ बना यार? फोकस पर बना। क्या बनेगा? यदि मैं यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टीज जानना चाहूँ, इमेज कैसा बन रहा है, तो यदि मैं पूछूं इसका साइज, तो साइज कैसा है यार? ये पॉइंट साइज। साइज कैसा है? पॉइंट साइज। ठीक है। और क्या बन रहा है? छोटा बन रहा कि बड़ा? छोटा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? स्मॉल ही कहलाएगा। अब इसका हम लोग पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन कहाँ है इसकी? कहाँ पर बनेगा ये? फोकस पर, जहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्टिंग रेस मीट करती हैं या मीट होती हुई अपीयर होती हैं, वहाँ पर भी क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन इसकी। इसके बाद यदि मैं नेचर जानना चाहूँ तो किस तरह का बनेगा ये? वर्चुअल एंड डायरेक्ट।
हाँ, क्योंकि ये इधर तो मीट नहीं करेंगी, ओरिजिनल इसके रियल लाइंस तो इधर मिलेंगी नहीं। यदि मैं स्क्रीन भी रखूँगा तो यहाँ रखूँगा तो स्क्रीन में तो आएगा नहीं, स्क्रीन इसके पीछे रख नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बनेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मुझे बताओ, यदि हम उसमें चले जाएं कॉनकेव मिरर में, तो उसमें भी जो है इमेज कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। इन्फिनिटी का कहाँ बनता था, फोकस पर। इसमें भी बनता है इन्फिनिटी का कहाँ पर, फोकस पर। दोनों में तो सेम सेम है, डिफरेंस क्या है दोनों में, उसमें भी पॉइंट साइज बनता था, इसमें भी पॉइंट साइज बन रहा है ना। केवल नेचर अलग था, उसमें रियल और इन्वर्टेड था, इसमें रियल और क्या है, इरेक्ट है। समझ में आ गया, इतना डिफरेंस है। अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम अपने ऑब्जर्वेशन लेवल पे लाते हैं, माने अब इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ जाए। तो हम दूसरी कंडीशन का ले रहे हैं। यहाँ पर फिर से आपको उसी तरह का डायग्राम ड्रा करना है। ये यहाँ पर एक लेयर हो जाएगी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जाएगी। इसके पीछे वाली क्या कहलाएगी, पॉलिश्ड सरफेस। ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई। यहाँ पर हम इसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाया, प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों तरफ आप चाहे जितना बढ़ा लो, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके पोल से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इसमें डिनोट करेंगे, जिस सेंटर से इसको ड्रॉ करेंगे ये सी बना लेंगे, और इसके हाफ में हमको क्या बना लेना, एफ। यदि 10 सेंटीमीटर का तो 556 का है तो 3 इस तरह से, ठीक है। नापेंगे आप तो थोड़ा सही रहेगा, नाप नाप के बनाइएगा स्केल से। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम भी हम रख दिए हैं क्या, ए बी। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है, ए बी। नहीं भी रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो रेज इससे पैरेलल जाएगी, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, यहाँ से ये डाइवर्ज होगी, लेकिन ऐसे डाइवर्ज होगी कि जैसे ये फोकस से मिलती हो। क्योंकि हम रूल पढ़े कि जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस पर मीट करती है, मीट होते हुए अपीयर होती है ना। तो यहाँ से ये जाएगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ से ये डैश 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 कर करके ये इसको हमको कहाँ से निकाल देना है, फोकस से। क्योंकि ये रियल लाइंस नहीं है इसलिए हम इसको ब्रोकन लाइंस में बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है ना। तो यहाँ से हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब स्केल रखोगे तो इधर और इधर दोनों पॉइंट को मिला के देखना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है ये मिरर तरफ रे बनाएंगे वो प्लेन में बनाएंगे, और इधर बनाएंगे तो ये ब्रोकन रे बनाएंगे, और इसको कहाँ से मिलाएंगे, इधर से, और ऐसे इस तरह से हो गया। उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, इतने की बात कर लेते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला भी बता रहा है पर उसको छोड़ देते हैं। ये यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमको क्या मिलेगा, उसका इमेज। इमेज हम इसको डैश लिखते हैं, ए डैश और क्या हो गया, बी डैश हो गया। और ये जो एम एन लिखा है ये इसका क्या कहलाएगा, अपर्चर कहला गया, ये इसका पोल कहला गया। यहाँ इस रे में एरो बनाना हो तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस से रे जाती है वो उसी में भी रिट्रेस होती है, उसका ये भी एक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, बड़ी सी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है, फोकस और पोल के बीच। तो यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टी यदि हम देखें, इमेज प्रॉपर्टी, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें दिख रही हैं बताइए। फर्स्ट तो हम इसका देखें साइज। साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो या डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, उसका मतलब यही है कि वो उससे छोटी बनेगी। ये मैं लिख दिया डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरा हम इसका हम कर लेते हैं पोजीशन। ये कहाँ पर बनेगा, बिटवीन एफ और हाँ हाँ, पोल और फोकस के बीच ही बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो। इन्फिनिटी वाला फोकस पर बनेगा, इसके अलावा यदि वो ऑब्जर्वेबल है, डिस्टेंस पर है, तो हमेशा कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ। तो यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। नेचर क्या होगा इसका, है ना। तो ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट। अच्छा, जैसे उसमें पोजीशन थी कि वो इन्फिनिटी पर हो, फिर फोकस पर हो, फिर सी पर हो, फिर उनके बीच, क्या इसमें एक कंडीशन नहीं बन सकती,
काहे ना बनेगी। हाँ, ये सब पीछे है। अब आईना देखना है तो हम उसके आईने के पीछे से थोड़ी देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, आगे से ही। तो यदि वह सोचोगे कि यार ये सी में रख दें तो क्या होगा, एफ में क्या रख दें, तो उधर तो पीछे कहला जाएगा, उधर तो रख ही नहीं सकते हैं। हमेशा एक ही कंडीशन बनेगी कि इसके फ्रंट में होना चाहिए। जब इसके फ्रंट में हो, कहीं भी हो, तो ये इसके बीच में ही बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन है, और इसको अभी आप लोग अपने उसमें ड्राइंग में बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये टेबल है, जो ये टेबल ये कहती है कि फाइनली हम उसको समराइज करते हैं कि कौन सी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होगी, इमेज कहाँ बनेगा। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट। कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनाइट पर। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में फोकस तो बिहाइंड ही रहता है, तो सिंपल भी लिख सकते हो, एट द फोकस भी लिख सकते हो। बिहाइंड द मिरर लिखना हो या ना लिखना हो ज़रूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज देख लेते हैं। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। यदि आप इन्फिनिटी में रखे हो तो बहुत छोटा ही इमेज बनता है, आप उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कि ये किसका इमेज है, बस का है कि ट्रक का है कि और किसी का है। ठीक है, इतना छोटा बनता है। और यदि मैं नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, और कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, है ना, ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखें, या इसको सिंपल से लिख दो इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या रख दें, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, तो क्या होता है, तो जो इमेज बनता है उसकी पोजीशन क्या होती है, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, है ना। पोल और फोकस के बीच ही बनेगा, और उसके पीछे ही तो ये पी और एफ होते हैं। लिखो तो ठीक है, नहीं बिहाइंड द मिरर भी ठीक है। इसके बाद इसका जो बनेगा, ये कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। सिंपल से लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, और क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो इस तरह से आपको इसका इमेज फॉर्मेशन समझना है। ठीक।